क्वेश्चन करेंगे। तो मैनेजरियल फंक्शन हमारे पास कितने तरह के हैं, वो है 5 तरह के। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन वैसे अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, +2 से आपने पढ़ा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन तो हमने +2 से स्टार्ट कर दिए थे याद करने, तो आपको ये आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन जो है हमारे पास 5 तरह के हैं, ये मैंने बता दिया। सबसे पहला है हमारे पास प्लानिंग। क्या है हमारे पास, प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग जो है वो आ, मतलब विदाउट प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिना प्लानिंग के हम चला नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सक्सेस के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें कैसे करना है, काम कैसे करना है, क्या क्या हमें नीड्स होंगी, किस किस चीज की नीड होंगी। तो प्लानिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास प्लानिंग। सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अब प्लानिंग तो हमने कर ली, अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज जो है वो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहला कि जो काम हुआ है, ठीक है, क्या काम हुआ है, किस एम्प्लॉय के द्वारा वो काम किया गया है, और वो जो काम हमने किया, ठीक है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हमने यूज करे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमने देखनी है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही क्या होता है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहला ये काम जो हुआ है, ठीक है, जो काम हुआ है। ठीक, दूसरा जो काम हुआ है वो किस एम्प्लॉय के द्वारा हुआ है। और थर्ड कि उसमें रिसोर्सेज कौन कौन से लगे हैं, जो हमने वर्क किया है उसमें रिसोर्सेज कौन कौन से लगे हैं। ठीक है, इससे ही ऑर्गेनाइजिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग, अब स्टाफिंग कैसे, ऑर्गेनाइजिंग में हमने, प्लानिंग में तो हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, कि कंपनी अब हम चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, तो क्या हमें क्या क्या चाहिए, हम कैसे प्लानिंग आगे क्या करें। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग, कि हमें काम कराना किस तरीके से, कौन एम्प्लॉय उस काम को करेगा। थर्ड है हमारे पास स्टाफिंग। अब स्टाफिंग भी मतलब स्टाफ को हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे हम स्टाफ को। ठीक है, तो स्टाफ भी क्या है, वो इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी सक्सेस और फेलियर के पीछे क्या होता है, एक वर्क फोर्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनका सही तरीके से चयन होना। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास स्टाफ अच्छा होगा, कैपेबल होगा, ठीक है, वेल स्किल्ड होगा, जिसको ट्रेनिंग की नीड भी ना हो जाता, और मतलब ये है कि अच्छा स्टाफ होगा, तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, हमारा जो यूज है वेस्टेज नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये मतलब स्टाफिंग भी क्या है, जरूरी है, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, अब हमने स्टाफ को नियुक्त भी कर लिया, अब हमें डायरेक्शन भी तो देनी है, रास्ता भी तो दिखाना है उनको कि काम वो कैसे करना है, कैसे हम काम को करेंगे। ठीक है, टू डायरेक्ट कमांड, अब हम क्या करेंगे, जो सबऑर्डिनेट है हमारे पास, जो हमारे आगे काम कर रहे हैं, उनको अब हम क्या करेंगे, कमांड देंगे, टाइम टाइम पे हम गाइडेंस देंगे, टाइम टाइम पे हम क्या करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारे पास डायरेक्टिंग। अब लास्ट हमारे पास स्टेप बचा है, वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हमने डायरेक्शन भी दे दी, स्टाफ भी कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर दी, प्लानिंग सब कुछ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, यानी जो हमारे पास फाइनल फंक्शन है मैनेजर का एक, वो क्या है, कंट्रोलिंग करना। ठीक है, अब जो जो हमने जिसको हमने काम दिया है, अब उसको कंट्रोल भी तो करेंगे, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें क्या है, अब हमने जो भी हमारे गोल्स थे, जो भी हमने कंपनी के गोल डिसाइड करे थे, अब उनको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे। तो हमने 5 फंक्शन पढ़े, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एंड देन डायरेक्टिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड फंक्शन, जो कि है हमारे पास ऑपरेटिव फंक्शन। कौन सा है, ऑपरेटिव फंक्शन। ठीक है, सो
एक मिनट, 1 सेकेंड। ठीक है, जो कि है हमारे पास क्या, ऑपरेटिव फंक्शन, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी कितने टॉपिक मैंने कराए हैं, मैं करा रही हूँ इसके अंदर भी 5 टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को लगाना। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन में क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को लगाना, यानी रिक्रूटमेंट करना, उसकी सिलेक्शन करना, ठीक है, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग करना, एक तरीके से हमें एम्प्लॉयज लगाने हैं। ये इसका एचआर का एक मेन फंक्शन होता है, यानी एचआर इस फंक्शन को परफॉर्म करता है कि वो एडिक्वेट, सही तरीके से जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है उतने एम्प्लॉयज हम लगा सके, वो लगाए। ठीक है, वो क्या करेगा, मैन पावर प्लानिंग करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो मैन पावर प्लानिंग करेगा कि जितनी मैन पावर की हमें नीड है, ठीक है, उतने मैन पावर्स को वो लगाएगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है, और जो मतलब उसके बाद के ये प्रोसेस वो आगे कंटिन्यू करेगा। यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि जितने भी हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है, एचआर मैनेजर क्या करेगा, वो उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा, उनकी सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं सेकंड मतलब सेकंड पॉइंट इसका, वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉय के बाद का जो स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, सारी चीजें को कंप्लीट करने के बाद, जैसे रिक्रूटमेंट करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि डेवलपमेंट करना, एक पर्सनल की डेवलपमेंट करना। पर्सनल की डेवलपमेंट कैसे करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर मैनेजर का, कि जो एम्प्लॉयज उसने लगाए हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज उसने लगवाए हैं, ठीक है, उनकी वर्क में और उनको डेवलप करना। ठीक है, जो पर्सन्स उसने लगाए हैं, देखो क्वेश्चन मतलब एक तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज हमने लगाए हैं। ठीक है, यानी पर्सनल का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज हमने लगाए हैं, और डेवलपमेंट यानी जो एम्प्लॉयज हम लगाए उनकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करो। ठीक है, यानी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करो, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। अगर उनको ट्रेनिंग की नीड है, जरूरत है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनकी डेवलपमेंट करो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। थर्ड है हमारे पास कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन तो भाई बहुत जरूरी है। वो कैसे, क्योंकि अब कोई एम्प्लॉय हमारे पास लग रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसको सैलरी वेजेस कुछ तो चाहिएंगे। फ्री में तो कोई काम नहीं करता, फ्री में तो मैं भी नहीं करती। ठीक है, तो मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, वेजेस दो, सैलरी दो। तो एचआर मैनेजर इन्हें सारे प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, एक वेजेस और सैलरी को डिसाइड करता है। ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग, मतलब उसकी जॉब को इवेल्युएट करने के बाद वो वेजेस और सैलरी का सर्वे करता है। देन वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है वेजेस रेट। ठीक है, फिर उसको बोनस भी देगा, प्लान्स भी करेगा पेमेंट के, ठीक है, बेनिफिट्स भी देगा, वेजेस पेमेंट भी देगा। यानी वो क्या करेगा फिर, कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन का मतलब, कंपनसेशन का ही मतलब क्या होता है कि सैलरी या वेजेस देना। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है हमारे पास मेंटेनेंस फंक्शन। क्या है, मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन का मतलब क्या है कि मेंटेन रखना। मेंटेन का मतलब क्या होता है, लगे रहना। ठीक है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करो, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते रहो, ताकि जो एम्प्लॉयज हमारे पास लगे हुए हैं वो काम को छोड़ के ना जाए, यानी हमारी कंपनी को वो ना छोड़े। यानी इसका मतलब क्या है कि मेंटेन रखो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेंटेन रखो। ठीक है, मेंटेन वो कैसे रखेंगे, टाइम टाइम पे उनको एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह देते रहो। ठीक है, और जिस जिस चीज की उनकी नीड है, उनकी वो नीड को पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कुछ ऐसे। उसके बाद है हमारे पास सेपरेशन। अब बनाए रखो, अगर कोई अच्छा काम ना करे तो उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट का मतलब क्या, ले ऑफ करना, हटा देना, रिटायरमेंट कर दो। ठीक है, ये सब क्या है, अगर वो अच्छा काम ना करे तो उसको हटा दो, अगर अच्छा काम करे तो रिटायरमेंट भी वही जरूरी है, टाइम पूरा होता है तो। ठीक है, यानी सेपरेशन फंक्शन। अब हमने 5 फंक्शन इसके भी पढ़े, वो क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। कौन सा है, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। यानी प्रोक्यूरमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था,
एम्प्लॉयज को लगाना, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज हमने लगाए हैं उनकी डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। उसके बाद है उनको कंपनसेट दो, वेजेस या सैलरी दो। फोर्थ है हमारे पास मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि उनको लगे रहने दो, इस तरीके से उनको अप्रेज करो ताकि वो स्टे करें हमारी कंपनी में, कंपनी को छोड़ के ना जाए, ठीक है। सेपरेशन फंक्शन, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो ले ऑफ कर दो, अगर अच्छा कर रहा है तो उसको वो कर दो, मतलब कुछ बोनस वगैरह देते रहो, नहीं अच्छा कर रहा तो ले ऑफ कर दो, हटा दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे हम कर रहे हैं क्या, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम करेंगे इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस में सबसे पहला क्या है हमारे पास, गोल। क्या है गोल, किसका गोल क्या है भाई, कुछ तो गोल होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं काम करता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गोल होना ही है। सो सबसे पहले क्या है इसका गोल, गोल क्या है जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसका गोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना वर्कर्स को। अब ये तो इसके इसमें लिखा भी हुआ है, इसके सेंटेंस से ही पता चल रहा है क्या, कि पर्सनल मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या हुआ, कि जो मैनेजमेंट है वो पर्सन से ही रिलेटेड है ना। अब पर्सन से रिलेटेड है तो वो सिर्फ किस पे फोकस करेगी, किस पे फोकस करेगी, सिर्फ मोटिवेशन, कि वर्कर्स को बस मोटिवेट रखो, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं। अब हम ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही क्या था कि ये सारा काम करता है। ये क्या करता है भाई, ट्रेनिंग पे भी ध्यान रखता है ये, ठीक है। जो इसने स्ट्रेटेजीज बनाई है उस पे भी ये ध्यान रखता है, ठीक है। तो यानी ये सारा काम करता है। सेकंड है हमारे पास अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है। अगर कोई काम करेगा तो वो आंसर किसको करेगा, ठीक है। अकाउंटेबल यानी पर्सनल मैनेजमेंट किसके अकाउंटेबल है, एम्प्लॉइज के मैटर में सिर्फ, यानी पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ किसके मतलब एक तरीके से किसके काम में ये रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये एम्प्लॉइज के बारे में बताना है इसने, और इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉइज के ऊपर अकाउंटेबल है। एचआर जो है वो क्या है, पूरे स्टाफ, जो उसका पूरा स्टाफ है, एचआर के होता है सबसे ऊपर, जितना भी उसके नीचे स्टाफ होता है उसके हर एक के ऊपर क्या है, अकाउंटेबल है। इन सब की क्या है, जो अब अगर कोई स्टाफ में कोई बंदा, मतलब कोई भी व्यक्ति खुश ना हो, ठीक है, यानी उसकी वेजेस नहीं मिल रही हो किसी की भी, ठीक है, यानी उसकी ट्रेनिंग की नीड है, तो सारा कौन देखेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेगा ना। हाँ, उसके बाद हमारे पास अप्रोच। इसकी अप्रोच क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है, ये ट्रेडिशनल है, और जो एचआरएम है वो क्या है, मॉडर्न अप्रोच रखता है। ये आजकल के नए टाइम की है, ठीक है, और ये पुराने टाइम की। अब हमारे पास आ गया वेजेस एंड सैलरी। जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो जॉब के बेसिस पे क्या करता है, सैलरी देता है, लेकिन एचआरएम जो है वो किसके बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड करता है, वेजेस प्रोवाइड करता है, वह एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखकर, कि वो किस तरीके से अच्छा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, पर्सनल का क्या है, नैरो ही होगा, स्कोप क्या है इसका, छोटा सा, यानी एक छोटे से बिजनेस में ही ये चलता है। और एचआरएम क्या है, वाइड स्कोप है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के कंपनीज के अंदर जो है एचआरएम की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एचआर क्या है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके भी हमने कितने 6 पॉइंट करे। सबसे पहला है गोल। गोल क्या है इसका, सिर्फ वर्कर्स को मोटिवेट करना, किसको, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को मोटिवेट करना। और ये क्या करता है, ट्रेनिंग पे फोकस करता है, स्ट्रेटेजीज पे फोकस करता है। अकाउंटेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज का अकाउंटेबल है, और ये किसके अकाउंटेबल है, पूरे स्टाफ का। अप्रोच क्या है इसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसकी मॉडर्न अप्रोच है। वेजेस ये जॉब के बेसिस पे देता है, और ये एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। स्कोप इसका कैसा है, नैरो है, और इसका वाइड है। और इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा, कम देता है इंफॉर्मेशन, और ये ज्यादा, ठीक है। अब हम आगे कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एच आर डी एंड एच आर एम। एच आर डी का मतलब क्या है, क्या मतलब है एच आर डी का, पता है किसी को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और एच आर एम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई, डेवलप करना है, ठीक है, और इसमें क्या है, मैनेजमेंट करनी। सबसे पहला है हमारे पास इसका मीनिंग। मीनिंग क्या बोलता है, ये क्या करता है, एच आर फंक्शन
को डील करता है। एचआरएम क्या करता है, एचआर के फंक्शन को डील करेगा, और एचआरडी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डील करेगा डेवलपमेंट की, भाई डेवलपमेंट कैसे करनी है, और इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट पॉइंट है हमारे पास स्कोप। इसका स्कोप, एचआरएम का स्कोप हमने अभी भी पढ़ा था, क्या था, ब्रॉडर था, यानी बड़ा था, एक तरीके से वाइड है। और एचआरडी क्या है, ये भी एचआरएम का क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। यानी एचआरडी क्या है, एचआरएम के अंदर ही आता है, ठीक है। ये उसके बाद फोकस, जो एचआरएम है वो किस पे फोकस करेगा, किस पे करेगा फोकस, मैनेजमेंट के पीपल्स के ऊपर। जो ये वर्कर एचआरएम जो भी वर्कर्स लगा रहा है अपने आके, ये किस पे फोकस करेगा, उसी के ऊपर तो फोकस करेगा। लेकिन एचआरडी क्या करेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करनी है इसको तो, ठीक है। इसको ना किसी पीपल से कोई मतलब, ना इसको किसी डिपार्टमेंट से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है, बस डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद है इंक्लूड, ये इंक्लूड क्या क्या करता है, रिक्रूटमेंट ये करता है, स्टाफिंग एचआरएम करता है, सब कुछ क्या करता है, एचआरएम ही करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्लूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करता है, ना स्टाफिंग से कोई मतलब ना कुछ। फंक्शन कैसा है इसका, फॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, दोनों दोनों में अवेलेबल है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। प्रोसेस कैसा है इसका, ये जो होता है ना एचआरएम, ये किसके रूटीन बेसिस पे होता है, क्या रूटीन बेसिस पे होता है, ठीक है, डेली के डेली, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। आ गया समझ। हाँ, तो हमने इसमें भी कितने पॉइंट करे, हमने 6 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग क्या है, एचआर फंक्शन को डील करना, और इसका क्या है, सिर्फ मतलब इसका है, एक मिनट, इसका है डील करना पीपल, मतलब डेवलपमेंट करना सिर्फ। और इसका स्कोप कैसा है, स्कोप कैसा है इसका, बॉर्डर ब्रॉडर, कैसा स्कोप इसका, बड़ा है, वाइड है। और ये किसका स्कोप क्या है, यानी ये एचआरडी क्या है, पार्ट है किसका, एचआरएम का। फोकस किस पे करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस करेगा, और ये फोकस किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है। उसके बाद ये इंक्लूड क्या कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है हमारे पास रिक्रूटिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इंक्लूड सिर्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद फंक्शन कैसा है इसका, इसका फंक्शन है भाई फॉर्मल, ठीक है। और इसका फंक्शन कैसा है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। प्रोसेस कैसा है इसका, रूटीन बेसिस पे ये होती है, और ये कैसे है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कैसा है ये, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। आ गया समझ। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं इसकी क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यानी एक एचआर जो है हमारे जो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर है, जो हम अपॉइंट करते हैं एक एचआर को, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या है, सबसे पहले क्वालिटी है इसकी कि एचआर के पास नॉलेज हो। एचआर ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी लगा देंगे, अब एचआर के पास नॉलेज होगी तभी तो वो आगे जो अपने उसने स्टाफ लगा रखे हैं, एम्प्लॉयज लगा रखे हैं, वो उनको नॉलेज दे पाएगा, ठीक है। उसके पास क्या है, एक परफेक्ट अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है उसके पास इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी भी बहुत जरूरी होती है एक एचआर के लिए, ठीक है। ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको वो सोल्व कर सके इजिली, हर एक प्रॉब्लम के उसके पास सॉल्यूशन हो, ठीक है। ये ना हो कि उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, वीक हो, ठीक, यानी उसके पास स्ट्रेंथ और वीकनेस उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा काम करे, इंटेलिजेंस जरूरी है। उसके बाद है लीडरशिप, बोलने की, लीडर का मतलब क्या होता है, कि जो हर एक चीज में आगे रहे, लीडर का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज में आगे रहे, ठीक है। यानी जो घबराए ना बिल्कुल भी, ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कर सके वो, ठीक है। रिप्रेजेंट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। वो क्या हुआ, लीडर हुआ ना वो, है ना। हाँ, जो बाहर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करे, एक तरीके से रिप्रेजेंट करे, ठीक है, यानी मोटिवेट करे, ठीक है, क्रिएट करना, ये सब काम किसका है, इसका। यानी इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तीन चीजें सेम सेम से थी, नॉलेज, इंटेलिजेंस और लीडरशिप। उसके बाद है डिसीजन मेकर, ठीक है, क्या है, डिसीजन मेकर। यानी जो एचआर है हमारे पास, जो हमारे पास एचआर है वो क्या है, एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन मेकर, यानी जो डिसीजन जल्दी ले सके, गुड जजमेंट कर सके, ठीक है। यानी कोई भी उसके डिसीजन में गड़बड़ी ना हो, ठीक है, अच्छे से डिसीजन ले सके वो,
क्विक डिसीजन ले सके, यानी डिसीजन मेकर होना चाहिए। उसके बाद उसके पास एजुकेशनल स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसके पास? एजुकेशनल स्किल, यानी जो हम क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं, ठीक है, एक प्रोफेशनल लर्निंग जो होती है, आप कोई भी कंपनी है कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन वो मांगती है, उसके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक प्रोफेशनल लर्निंग टीचिंग स्किल होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सबको समझा सके। कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद क्या हमारे पास? कम्युनिकेशन स्किल, यानी बोलने की जो स्किल है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से बात करे दूसरों के साथ, ठीक है, कोई मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी के साथ बात करते हुए, एक्सीलेंसी होनी चाहिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है। और उसको जो है ना हर एक लैंग्वेज पे, मोस्टली तो वैसे ऐसा नहीं होता, हर एक लैंग्वेज तो किसी को नहीं आती, पर फिर भी कि उसकी कमांड अच्छी हो, लैंग्वेज के ऊपर क्या हो, उसकी कमांड अच्छी हो, वो अच्छे से सुन सके, कोई भी किसी ने कुछ कहा और उसको समझ में ही नहीं आया, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हो उसकी? अच्छी हो। उसके बाद है अप्रोचेबल स्किल। अप्रोचेबल का मतलब क्या होता है? अप्रोच करना, किसी को राजी करना किसी काम के लिए, ठीक है, यानी किसी को अप्रोच करना। तो एचआर हमारे पास कैसा होना चाहिए कि वो दूसरों को आकर्षित कर सके, ठीक है। अब कोई भी कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, अब हमें वो सेल करना है, अगर उसके जो डिपार्टमेंट एचआर ही अच्छा होगा, अप्रोचेबल होगा ना, जो अपने सामान को बेच सके, ठीक है, तो आगे जो एम्प्लॉइज हो वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि वो सिखाने वाले ही कौन है? एचआर है हमारे पास, ठीक है, तो यानी अप्रोचेबल होना चाहिए। तो हमने कितने पढ़े हैं इसके मतलब पार्ट हमने कितने पढ़े इसके? 7 पॉइंट्स पढ़े हमने, कितने? 7। पहला है नॉलेज होनी चाहिए, एचआर को क्या नॉलेज हो। उसके बाद इंटेलिजेंस हो, उसके बाद लीडरशिप की क्वालिटी हो, डिसीजन मेकर हो, एजुकेशनल स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, यानी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस तो जरूर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए और अप्रोचेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ ये पॉइंट्स हमने अब अपने डन